दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन और 9 रातें होती है। यह अलौकिक समय अद्भुत समय है। इस समय हम अपनी योजनाओं को, अपनी शक्तियों को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि स्वयं सिद्ध समय। देखिए, भौतिक रूप से तो हम संपूर्ण विधि विधान करते ही हैं, हर प्रकार सीमा का पूजन करते हैं। हर चीज भोगादि, पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन आदि से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथ ही समय हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना है, अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास करना है। हम नारी शक्ति है जो मूलाधार चक्र में सोई पड़ी है, और हमारी चेतना जो सांसारिक विषयों की तरफ अग्रसर है, भौतिकता की तरफ दौड़ रही है, उसको रोककर ऊपर के चक्रों की तरफ ले जाना, ऊर्ध्वगामी करना, सहस्रार चक्र की तरफ ले जाना, यही प्रयास करना नवरात्रि मना आने का वास्तविक तरीका है, और यही माँ भगवती को प्रसन्न करने का एक वास्तविक माध्यम है। सबसे पहला कि जो भी नवरात्रि में अपने विधान उठाया, मंत्र साधना का जो भी जप का अपनी विधान उठाया और प्रातः काल आप उसे कर भी रहे हैं, तो उसका मानसिक जप आपको करते रहना है। जब आपका प्रातः पाठ समाप्त हो जाए, उसके बाद भी मानसिक जप जितना हो सके करना चाहिए, और विशेषकर रात्रि के समय शयन में जाने से पहले, सोने से पहले आपको अपने मंत्र का अधिक से अधिक मानसिक जप करना है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मंदिर वाले कमरे में बैठे, आसन में बैठे और खा बात जप करें जो चला, कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी शांत कमरे में बैठकर आप दिए कर सकते हैं। अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर आप कर सकते हैं। इस समय आपको क्या करना है कि अपनी आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर मां भगवती के अलौकिक स्वरूप का, तेजो में स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी मंत्र का जप करना। कम से कम आधा घंटा आपको ये जरूर करना है, और ये क्योंकि याद रखिए कि नवरात्रि का जो रात्रि काल है, बहुत ही तीव्र प्रचंड ऊर्जा से युक्त एक समय है, क्योंकि देवी की शक्तियां संपूर्ण रूप से सक्रिय हैं, और रात्रि में विशेष रूप से सक्रिय होती। तो जो भी आप मानसिक जप करते हुए, मानसिक जप में क्या होता है कि जो भी आपका उच्चारण है या जो भी की क्रिया अंदर चल रही है मंत्र साधना की, वो अंदर है, बाहर नहीं जा रहा है कुछ भी ना। आप तो उच्चारण भी नहीं कर रहे हो, तो अंदर ही अंदर जब चल रहे हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा आपके अंतःकरण की शुद्धि कर रही है। वो अंदर ही अंदर आपके जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, आपके चक्रों में जो छुपी और कई सालों की जो एक कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी है, उसको साफ करता है इस समय जो मानसिक जप किया जाता है। नवरात्रों की रात्रि में आपके चक्रों की सफाई होती है, आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, और आपकी नदियों की शुद्धि होती है, और आपकी ऊर्जा का स्तर है वह ऊपर के चक्रों की तरफ जाता है। तो इस समय रात्रि में आपको जप जरूर करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, और दैवीय ऊर्जाएं हैं उनसे आपका कनेक्शन तुरंत होगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है नवरात्रों में, कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको अपना समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं गंवाना है। ये बहुत ही अमूल्य समय है, और जो भी साधक है, शक्ति के उपासक है, उसका मूल्य अच्छी तरह से समझते हैं। जो भी मंत्र साधना आप कर रहे हैं, जो भी दिनेश विशेष अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उससे संबंधित सारी तैयारियां कर ली थी कि जो मंत्र आपने जपना है उसको उस समय पहले से ही उसको उठा लिया, और उसको उच्चारण सही या मानसिक रूप से आप छपना शुरू कर दे, ताकि उस मंत्र के उच्चारण को, उसके ध्वनि को, से शब्द की ध्वनि को आप अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, आपकी ऊर्जा उसे अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। जिस तरह से बीज बोने से पहले जो खेत है, जमीन है, उसकी निराई गुड़ाई हम लोग करते हैं, जो भी पत्थर कंकड़ है उनको हटाया जाता है, तब रोपा जाता है। तो नवरात्रि से कुछ समय पहले का समय जो है ना, ये आपके नवरात्रि की विशेष तैयारियों के लिए है। तो इस समय को भी आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो अपनी निराई गुड़ाई, अपने मन की, अपने जो भी आपके विचार हैं उनकी आपको करनी है, उनको निर्मल करना है, क्योंकि नवरात्रि के प्रथम दिन से आप उससे नए उठा रहे हैं, वह विशेष अनुष्ठान उठा रहे हैं, और वो अधिक से अधिक सक्रिय हो, अधिक से अधिक जागृत हो, आपकी प्रक्रिया अपने अधिक से अधिक आपको सफलता मिले, और माँ से आपका संबंध अधिक से अधिक गहरा हो। इसके लिए नवरात्रि के कुछ समय पहले से ही आपको ये तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। साथ ही सात्विक हल्का भोजन पहले से ही आप लेना शुरू कर दें। मांस मदिरा आपको नहीं चुनी है, साथ ही प्याज और लहसुन का भी परित्याग कर सके तो बहुत उत्तम। जो भी देवी ऊर्जा नवरात्रि के समय ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए ये सब तैयारी नवरात्रि के कुछ समय पहले से आपको करनी है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट जो आपको करना है, वो समझना है कि दृढ़ विश्वास आपको रखना है कि माँ सब देख रही है, सब सुन रही है, और जो भी मैं उसे अर्पित कर रहा हूँ, मंत्रों के द्वारा, भोग आदि के द्वारा, पूजा आदि के द्वारा, वो सब ग्रहण कर रही है। देखिए, दृढ़ विश्वास ही आध्यात्मिक मार्ग की और भक्ति मार्ग की नींव है। जिस प्रकार मकान बनाते समय नींव जितनी मजबूत होगी, जितनी गहरी होगी, मजबूत होगी, उतना ही एक मजबूत मकान उसके ऊपर निर्माण हम कर सकते हैं। उसी प्रकार जितना ज्यादा विश्वास
अपनी साधनाओं के प्रति, अपनी प्रक्रिया के प्रति, माँ भगवती के प्रति, अपनी के प्रति हमारा होगा उतना ही ज्यादा सिद्धियों की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति हमें होगी और माँ से हमारा संबंध उतना ही गहरा होगा। और चौथी चीज जो आपको करनी है कि अपने आहार और व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, कम बोले। मौन की शक्ति को पहचाने और व्यर्थ बातें करके जो ऊर्जा ग्रहण कर रहे, अंदर एकत्रित कर रहे हैं मंत्रों की ऊर्जा, उसको नष्ट न करें, न किसी को बुरा बोले, न बुरा सोचे, न पूरा करें और न ही बुरा देखे, पॉजिटिव रहें।